करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चिन्योट में बड़ी कामयाबी। पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर सैयद जुल्फिकार अली शाह की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सैयद जुल्फिकार अली शाह ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद जुल्फिकार अली शाह चिन्योट के साबिक तहसील नाज़ुम और साबिक जिला सदर तहरीक इंसाफ भी रह चुके हैं। आपको बता रहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चिन्योट में बड़ी कामयाबी। पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर सैयद जुल्फिकार अली शाह की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सैयद जुल्फिकार अली शाह ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद जुल्फिकार अली शाह चिन्योट के साबिक तहसील नाज़ुम और साबिक जिला सदर तहरीक इंसाफ भी रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ साबिक टिकट होल्डर पीटीआई सैयद जुल्फिकार अली शाह की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सैयद जुल्फिकार अली शाह ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। यहाँ आपको बताया साबिक मेंबरान कौमी सूबाई असेंबली की महकमा एंटी करप्शन में तलबी। साबिक मेंबर कौमी असेंबली रजा नसरुल्लाह घुमन को 20 जुलाई को तलब कर लिया गया। साबिक मेंबरान सूबाई असेंबली मियां वारिस अजीज, अली अख्तर और चौधरी जहीरुद्दीन को भी तलब। तमाम मेंबरान असेंबली को 20 जुलाई को एंटी करप्शन फैसलाबाद ऑफिस में तलब किया गया। आपको बता रहे साबिक मेंबरान कौमी सूबाई असेंबली की महकमा एंटी करप्शन में तलबी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन उज़मा खान समेत फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक मेंबरान सूबाई असेंबली को एंटी करप्शन हुकाम ने तलब कर दिया है। 20 जुलाई को इन तमाम साबिक मेंबरान सूबाई असेंबली को पेश होकर अपने मौक़िफ़ देने की हदायत की गई है। जिन सूबाई वज़रा को एंटी करप्शन में तलब किया गया उनमें मियां वारिस, अली अख्तर, चौधरी जहीरुद्दीन और चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान भी शामिल है। उज़मा खान पर यह इल्जाम था कि उन्होंने 18 हज़ारी जंग में बड़ी तादाद में जमीन गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करवाई है, जबकि जो सूबाई असेंबली के जो मेंबरान हैं इनको इसलिए तलब किया गया कि उन पर मुख्तलिफ ठेकों में रिश्वत लेने, करप्शन करने और भर्तियों में भी करप्शन करने के इल्जाम हैं। इन तमाम सूबाई असेंबली के जो साबिक मेंबरान हैं उनको 20 जुलाई को एंटी करप्शन में तलब किया गया है और साथ ही यह हदायत की गई है कि अगर 20 जुलाई को वो एंटी करप्शन हुकाम के इंक्वायरी अफसरान के सामने पेश ना हुए तो उनके खिलाफ यकतरफा तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। तो सोने के खरीदारों के लिए बुरी खबर सामने आई है। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा 2,18,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,229 रुपए महंगा 1,86,899 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील। आज बिल्कुल फैसलाबाद की सराफा मार्केट में आज सोने की फी तोला कीमत जो है वो 4,000 रुपए बढ़ चुकी है, जिसके बाद सराफा मार्केट के अंदर फी तोला सोना जो है वो 2,18,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत 3,229 रुपए बढ़ने के बाद 1,86,899 रुपए हो चुकी है। और सोने की कीमत जो है वो दिन ब दिन दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी है, जिस पर सराफा मार्केट के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि सोने की कीमतें कम होने के बाद कारोबार का जो पहिया है वो चलना शुरू भी हुआ था कि अचानक से फिर सोना जो है वो महंगा होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासर हैं और मुतालबात भी किए जा रहे हैं कि जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करे, ताकि जो सोने की कीमत है वो दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के अंदर भी कम हो और कारोबार का पहिया जो है वो चल सके। फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया मुहर्रम उल हराम के हवाले से टोबा पुलिस ने शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एतमाद यकीनी बनाने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया। फ्लैग मार्च की क़यादत डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ने की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पहुंचा। तफसीलात जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की आमद है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में महकमा पुलिस की जानिब से अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने और मुहर्रम उल हराम के दौरान जो शहरियों में एतमाद की फ़ज़ा जो कायम करने के लिए फ़्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ़्लैग मार्च पुलिस लाइन टोबा से शुरू किया गया और जुलूस के मरकज़ी रास्ते और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पर पहुँचा है। फ़्लैग मार्च की क़यादत डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ने की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि मुहर्रम उल हराम तो आ चुका है, सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं और आज के फ्लैग मार्च का क्या मकसद था? जी थैंक यू वेरी मच जी। हमारे सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं जी।
पहले भी मैं बता चुका हूँ, हमारा सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी हो चुका हुआ है, ट्रैफिक प्लान हमारा जारी हो चुका हुआ है। इसमें तमाम ट्रबल पॉइंट्स का हमने विज़िट किया है, तमाम फ्लैश पॉइंट्स का विज़िट किया है, और इसके डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, DIC की मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इसी मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में, इसकी तैयारियों के सिलसिले में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्लैग मार्च का जी। तो आज ज़िला भर में हम लोगों ने 4 फ्लैग मार्चेस किए हैं जी। उसमें टोबा टेक सिंह वाला तहसील वाला जो फ्लैग मार्च है, इसको मैंने ख़ुद लीड किया है। इसमें हमारी 15 गाड़ियाँ थीं, और हमारी उसके साथ साथ 7 के करीब मोटरसाइकिल्स थीं। इसी तरह हम लोगों ने पीर महल में, कमालिया में, गोजरा में साइमल्टेनियसली ये फ्लैग मार्च किए हैं। इस फ्लैग मार्च का बेसिकली हमारा डुअल मकसद होता है जी। एक तो जो हमारे इलाके के जो शहरी हैं, मौजूद शहरी, उन सबको ये पैगाम देना होता है फ्लैग मार्च के ज़रिए कि उनका पीस, उनकी सिक्योरिटी वो इंतहाई महफूज हाथों में है, और हम उस सिलसिले में इंतहाई सीरियस हैं। और इसके साथ ही साथ अगर कोई शरपसंद अनासर हैं माशरे में, उनको भी एक बड़ा स्टर्न पैगाम देना होता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, हम लोग चौकस हैं, और हम लोग बड़े कॉशियस हैं, और किसी किस्म की भी शरपसंदी का या किसी किस्म की भी गैर कानूनी हरकत का बिल्कुल जो है सख्ती से उसको निपटा जाएगा, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात, उनका ये कहना है कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जंग बाजार में बैनुल मसालिक रवादारी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पैगाम पाकिस्तान सेमिनार जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो शहर हैं, ये फैसलाबाद है, इंतजामिया आती है जाती है, हमने यही रहना है। एक मसले के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, घर के अंदर भी हो जाते हैं, दबार मसालिक में भी हो जाते हैं। ये बेसिकली मसालिक जो हमारे हैं तमाम, ये तहरीक ने अरेंज किया है। बेसिकली ये बैनुल मसालिक रवादारी काउंसिल का ही प्रोग्राम है, और उसके जनरल सेक्रेटरी भी बस तशरीफ़ फरमा है हमारे डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर मुमताज़ साहब तशरीफ़ नहीं लाए, वो अलील थे, बीमार हैं जी। तो चूँकि साहब ने गाड़ी गुफ्तगू कर ली है, मैं सिर्फ शुक्रिया के लिए खड़ा हुआ हूँ, और सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अगर कोई बात, कोई जिस साहब भी साहब सफ़र में कोई शर्फ पसंदी की बात पता चले, आपको चाहिए अपने अपने अकाबर उनसे पूछ लें कि वाकई है। असल होता ही है कि बात थोड़ी सी हो गलती है तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उससे फिर इंतशार भी फैलता है। बहरहाल आपसे कॉपरेट करने के लिए, आप तमाम अहबाब के लिए हमारे दोस्त हैं, फूल है हमारे बाजू में, साहब हैं, साहब हैं, हमारे मौला यूसुफ साहब, मेरे वालिद साहब के सर, हम तमाम अहबाब के तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आपने ज़िंदगी भर अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम दिया, इसी तरह आपके लख्त जिगर सिराजुल मशाइख पीर तरीक़त काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिज़वी की ज़िंदगी, अगर मैं यूं कहूं कि वो अमन से इबारत है तो इसमें कोई शक नहीं है। अपने मसलक में मजबूत होने में भी कोई शक नहीं है, लेकिन उस हस्ती का ये हमेशा इम्तियाज़ रहा है कि वो इस पर हमेशा कारबंद रहे हैं कि अपना अकीदा छोड़ो नहीं और किसी को छेड़ो नहीं। उन्होंने अपने अमल से बताया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके लख्त जिगर ने भी अपने अमल से, और आज के ये पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद करवा के तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान को ये मौका फराहम किया कि उनके बुज़ुर्गों के उसी मिशन को आज हमने फिर अमली तौर पर ये दुनिया के सामने रखा, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने, रहनुमाओं ने, बुज़ुर्गों ने यहाँ तशरीफ़ लाकर और एतमाद का इजहार करके और ख़ूबसूरत अपनी गुफ्तगू के साथ उन्होंने ये बताया कि जिस तरह वो हमारे बुज़ुर्गों के साथ थे, आज उनके लख्त जिगर के साथ भी साथ हैं। और मैं ये बात कहकर तो बात समेट रहा हूँ, ये मुल्क हमारा है, हम सब का है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। चंद शर पसंद लोग, और मैं तो यूँ कहूँगा कि वो अपने चंद टकों के लिए, अपने पैसे के लिए, रुपए के लिए, अपनी उस कमाई के लिए जो वो एक आग लगा कर हासिल करते हैं, उन लोगों को हमने कामयाब नहीं होने देना। हमने अमन का रिवाज बनाना है, हमने भाईचारे को फ़रोग़ देना है, हमने मोहब्बतों का पैगाम देना है। हमने इस मुल्क पाकिस्तान को जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत से बनाया था, इसकी हमने हिफाजत करनी है।
آئے بہت سارے موضوع ہیں ہمارے آپ پاس، ہمارے ہر طرح کے موضوعات موجود ہیں، اخلاق پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، حقوق العباد پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندہ سارے موضوعات کو چھوڑ کر اگر وہ اختلافی بات چھیڑتا ہے تو وہ نہ ملک کے لیے وہ کوئی محبت رکھتا ہے اور نہ کوئی مذہب کے لیے محبت رکھتا ہے۔ آئیں، ملک کی محبت بھی یہی ہے، مذہب سے بھی محبت یہی ہے، دین اسلام سے بھی محبت یہی ہے کہ آج عالم کفر ہمیں آواز دے رہا ہے۔ عالم کفر ایک ہے، اور جب عالم کفر حملہ آور ہوتا ہے وہ مسالک نہیں پوچھتا کہ تمہارا تعلق اہل سنت سے ہے یا آپ اہل تشیع ہیں یا اہل حدیث ہیں۔ آنے والا غیر مسلم عالم کفر مسالک کی تفریق نہیں کرتا۔ ہمیں بھی اس موقع پر جب کفر اکٹھا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی اکٹھا ہونا ہوگا، آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ عالم کفر کو اس دور میں ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہر جگہ پر میں تمام اکابرین سے کہوں گا، اپنی اپنی مساجد میں بھی، اپنے اپنے ممبروں پر بھی یہی آپ نے تبلیغ کرنی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ایک جگہ ہو کر عالم کفر کے مقابلے میں جمع ہو جائیں اور اس ملک پاکستان کی صحیح اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، استحکام کے لیے، چونکہ ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، میں اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے ہم رخ برگ گلاب، گلشن کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے، گلشن کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چوتھے یوم تاسیس کی تقریبات جاری۔ فیصل آباد میں انجمن تاجران کلوتھ بورڈ کٹ پیس فیکٹری ایریا کے زیر اہتمام کیک کٹنگ تقریب، صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکہ کی خصوصی شرکت، جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، صدر کلوتھ بورڈ کٹ پیس حاجی شمشاد، سینئر وائس چیئرمین مرزا مظہر صدیق بیگ، میاں ریاض شاہد اور دیگر تاجر رہنما شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان۔ جی بالکل، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چوتھے یوم تاسیس کے موقع پر کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ انعقاد ٹاٹا بازار میں کیا گیا۔ اس حوالے سے جو مہمان خصوصی ہیں وہ سرپرست اعلیٰ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ شاہد رزاق سکہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے اور جانتے اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا، کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا یوم تاسیس کے موقع پر، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا چوتھا سال جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور 5واں سال شروع ہوا ہے۔ یہ میرے جو فیکٹری ایریا کے دوست اور ساتھی ہیں، انہوں نے بھرپور اعتماد مجھ پر کیا ہے، اور 14 سال سے 15 سال سے یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یوم جو ہے آج تاسیس کا پروگرام تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو واسطہ کے بل لوگوں کو آ رہے ہیں ان کو درست کیا جائے، اور ہمیں اعتماد میں لے کر جب بھی انہوں نے ریٹ بڑھانے ہوں پہلے ہمیں اعتماد میں لیں، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے ریٹ بڑھائیں۔ تو اسی طرح ایف بی آر متحرک بڑا ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے جو گوشوارے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی اس کی سیل بڑھاتے ہیں اس پہ 25% جی پی لگا کر ان کا ٹیکس بنا دیتے ہیں، نہ انہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے، کہ یعنی کہ ایڈجسٹمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ان کا وہ ٹیکس جو ہے، جو لوگ اپنا سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں وہ منا کر دیا جائے۔ مگر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے دکاندار وہ کیسے حساب رکھیں گے اور کس طرح وہ پی او ایس میں آئیں گے۔ تو یہ ایف بی آر کے فیصل آباد کے جو نقوی صاحب ہیں انہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ آہستہ آہستہ اس کو کریں، ایک دم نہ کریں۔ تو بہرحال یہ سارا سیرا جو ہے یہ ہمارے صدر کاشف صاحب اور جنرل سیکرٹری مرحوم محمود عالم کے جڑ جاتا ہے، کہ جنہوں نے پورا پاکستان وزٹ کر کے 30 جون کو 2019 میں یہ تنظیم بنائی، اور الحمدللہ یہ تنظیم صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے،
चारों सूबे इसमें शामिल हैं, गिलगित बल्चिस्तान ये भी शामिल है। अल्लाह का शुक्र है कि हर जो शहर है, छोटा हो बड़ा हो, हमारे ऑफिस वहाँ मौजूद हैं। जिसको किसी को कोई भी शिकायत हो, हम हाजिर हैं उसके लिए। जी बिल्कुल, ये चौथे यौम तासीस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें टाटा मार्केट और फैक्ट्री एरिया के ताजरान उनकी बड़ी तादाद शरीक हुई है। और इस मौके पर जो केक जो है वो भी काटा गया है। और जो मेहमान खसूसी थे वो ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस तकरीब अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फेस्को में नई सब डिवीजन और डिवीजन के दफातर की मुंतकली का सिलसिला जारी। नई डिवीजन शेखुपुरा रोड का ऑफिस अकबर चौक में कायम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानने थे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में बनने वाले डिवीज़न और सब डिवीज़न के जो नए दफातर हैं उनको मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से शेखुपुरा रोड डिवीज़न का जो ऑफिस है वो अकबर चौक फेस्को की जानिब से कायम किया गया है, जो फैसलाबाद शहर की अहम 4 सब डिवीज़न दफातर पर मुश्तमिल है, जिनमें तारकाबाद सब डिवीज़न, हाजियाबाद सब डिवीज़न, मिल्लर टाउन सब डिवीज़न और इसके साथ साथ मानावाला सब डिवीज़न जो है वो शामिल है। और इसी हवाले से इन 4 सब डिवीज़न के सार्फिन अपने शिकायत के अजाले के लिए और अपने शिकायत के अंदराज के लिए अकबर चौक बनने वाली शेखुपुरा रोड डिवीज़न में जो है वो तशरीफ़ ला सकते हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए नए सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर बनाए जा रहे हैं, ताकि सार्फिन के मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जा सके। शेखुपुरा रोड जो नई डिवीज़न ऑफिस कायम किया गया है उसका ऑफिस जो है वो अकबर चौक में कायम किया गया है, ताकि शहर की अहम 4 सब डिवीज़न के सार्फिन जो हैं उनके हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, सुपीरियर गर्ल्स कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद का वेलकम डिनर। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस की तालिबात को वेलकम किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस की तरफ से आज प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया, ताकि बच्चों को कॉलेज के हवाले से जो अब तक पढ़ाया गया उसमें तफरी और इंटरटेनमेंट के हवाले से मौका जो है वो फराहम किया जाए और एक ब्रेक आए उनकी पढ़ाई में, क्योंकि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया लेकिन उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू करवा दी गई है। इस हवाले से आज डायरेक्टर सिटी कैंपस मौजूद हैं ज़ाहद बाट, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि बच्चे रिजल्ट से पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया लेकिन फर्स्ट ईयर पढ़ाई जा रही है इन बच्चों को, तो आज उनकी ब्रेक है, उनकी इंटरटेनमेंट है, क्या कहते हैं कितना ज़रूरी होता है कि पढ़ाई से ब्रेक भी दी जाए बच्चों को? जी माशाल्लाह, ये जो बैच आया है हमारे पास प्री एफएससी क्लासेस का, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू वर्क। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने साथी को भी, जिन्होंने प्री एफएससी क्लासेस को भी इसी तरीके से लिया जैसे रेगुलर स्टडी हो रही है। तो अब ये बच्चे जो है वो कल के परसों जो है वो फारिग हुए हैं अपने एग्ज़ाम से, कि जो इतना 3-3, 4-4 चैप्टर जितने इन्होंने पढ़े थे वो इन्होंने पढ़े और अब 1-2 दिन में इनको रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो हमने कॉलेज की तरफ से हमने कहा कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक तो इनकी ये वेलकम पार्टी हो गई और दूसरा ईद मिलन हो गया और दूसरा ये कि एग्जामिनेशन के बाद भी एक सेलिब्रेशन होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, और स्पेशली जब आप देखते हैं कि बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं तो दे शुड डिज़र्व अ प्राइज़ ना। तो ये उनकी एक किस्म का गुडविल जेस्चर है कॉलेज की तरफ से कि और मेहनत करें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चे और मेहनत करेंगे। अगर आज उनको पार्टी दी जा रही है, इसका मकसद ये था कि उनकी जो पढ़ाई करवाई जा रही है रिजल्ट आने से पहले उसमें उनको ब्रेक मिले। प्रिंसिपल मौजूद हैं, शफीकुर रहमान से बात करेंगे। सर बताइएगा कि पढ़ाई बच्चों की शुरू करवा दी गई रिजल्ट से पहले ही, कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे? और जैसे ज़ाहद भट्ट साहब कह रहे हैं कि बच्चों को एक गिफ्ट की सूरत में आज पार्टी दी जा रही है, जो 2-3 माह उन्होंने पढ़ाई की है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो कैसा जा रहा है बच्चों का रिस्पॉन्स प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में? जी बहुत शुक्रिया। ये प्री एफएससी है जो स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, और आपने कहा कि ये रिज़ल्ट आने से पहले पढ़ाई इनकी शुरू करवा दी गई है। जितना कंपटीशन हो चुका है उसमें बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वेस्ट करे, इसलिए वो बच्चे हैं जिन्होंने कल को मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो ये जो 2-3 मंथ्स है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिज़ल्ट आने से पहले इनकी स्टडी शुरू करवा दी जाती है, और इसमें जैसे सर ने बताया कि तकरीबन 3-3, 4-4 चैप्टर्स जो है ना वो पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा इनके एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना वो जोश खरोश के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, और अनकरीब हम इनकी पीटीएम भी करने के लिए जा रहे हैं। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये इसलिए करवाए जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जिनके अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें, और इनसे बच्चों का जो मोरल बहुत हाई होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। जब ये बाहर निकलते हैं, इस तरह के खूबसूरत माहौल में आते हैं,
तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और लगन इनमें पैदा होती है। बिल्कुल जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।